ये कॉकरोच का क्या है बेटा, थोरेक्स पार्ट, इसको बोलते हैं प्रोथोरेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोथोरेक्स। इसको बोलते हैं बेटा मीजोथोरेक्स। और इसको बोलते हैं बेटा मेटाथोरेक्स। और इसको मिला के क्या बोला जाता है, थोरेक्स। क्या बोला जाता है, थोरेक्स बोला जाता है। अब देखिए जो ये एब्डोमिनल पार्ट है, नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या बेटा? ये नीचे वाला एब्डोमिनल पार्ट है, मैं सही बना देता हूँ, सही नहीं बना अभी। ये होता है इसका एब्डोमिनल पार्ट। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरा आईपैड अभी, आईपैड में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जिसके कारण उसमें कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा है वो मीटिंग। ये है एब्डोमिनल पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा, कौन सा है, एब्डोमिनल पार्ट। अब देखिए बेटा, एब्डोमिनल पार्ट 10 कंपार्टमेंट में बटा होता है। 10 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये एग्जैक्ट है, 10 कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके। एक, एग्जैक्टली 10 कंपार्टमेंट होते हैं कॉकरोच के, किसके, कॉकरोच के एब्डोमिनल पार्ट के। थोरेक्स के 3 होते हैं और एब्डोमिनल के कितने होते हैं बेटा, 10 कंपार्टमेंट होते हैं। अब देखिए बेटा, अब इसमें स्पाइरेकल पाया जाता है, एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरेकल्स। मैं अलग नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। स्पाइरेकल्स क्या पाए जाते हैं, स्पाइरेकल्स पाया जाता है। देखिए अब कहां कहां पाया जाएगा, 2 पाए जाएंगे थोरेक्स रीजन में और 8 किस में पाए जाएंगे, एब्डोमिनल रीजन में। 2 कहां पाए जाएंगे, थोरेक्स रीजन में बेटा।
2 कहाँ पाए जाएंगे, थोरेक्स रीजन में, और 8 कहाँ, फर्स्ट टू 8 कंपार्टमेंट में ओपनिंग पाई जाएगी। और ओपनिंग कैसी होगी बेटा इसकी ऐसी होगी। दिख रहा है ना बेटा ये इनको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरिकल्स। और सारे के सारे स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसा ही इधर होता है, दोनों तरफ होता है, मैं एक तरफ बना रहा हूं आपको। ऐसा ही कहाँ होता है, उधर होता है बेटा। ऐसा ही कहाँ होता है, इस साइड होता है। और यहाँ पे एक ट्रंक बनाते हैं। कैसी ट्रंक बनाते हैं, देखना बेटा, मतलब एक डक टाइप बन जाएगी। कैसे बनेगी देखना, यहाँ से ऐसे डक आएगी, अब ऐसा लग रहा है ना, सारे के सारा स्पाइरेकल किस में खुल रहा है, एक पाइप में खुल रहा है ना। ये इसके कंपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे। इधर भी ऐसा ही बनाएगा ये, इधर भी ऐसा ही बनाएगा। इधर भी क्या होगा, वही होगा जैसा क्या होता है, इधर भी ऐसे ही स्पाइरेकल होंगे इस साइड। तो ये किसका बन रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रेकियोलर ट्रंक। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोला जाता है, ट्रेकियोलर ट्रंक बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, ट्रेकियोलर ट्रंक बोला जाता है। अब देखिए, अब इसकी एक खास बात, मैं क्या बात की, मैं यहाँ स्पाइरेकल के बारे में लिखता हूँ। देखिए, टोटल स्पाइरेकल होते हैं 10। अभी इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, इनकी डायग्राम देखें स्पाइरेकल्स की। इसमें से 2 किस में होते हैं, थोरैक्स रीजन में। 2 8 किस में होते हैं, एब्डोमिनल पार्ट में। और जो 8 होते हैं बेटा, ध्यान रखना, फर्स्ट थोरैक्स एंड फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरेकल ऑलवेज ओपन। मतलब ये पहले वाला और ये वाला, ये हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है बेटा, ये कभी बंद नहीं होता। फर्स्ट थोरैक्स, फर्स्ट एब्डोमिनल होते कितने हैं, 10। 2 थोरैक्स में होंगे, 8 एब्डोमिनल में, फर्स्ट टू 8 कंपार्टमेंट में होंगे। आई समझ में। स्पाइरेकल क्या होता है, ये बोर्ड छोटा है, जब इसको मिटा के हमें बनाना पड़ेगा उसको, लेकिन यहां तक देखिए, आपको बनाइए, मैं दोबारा समझाता हूँ, आप इसको बना लीजिए एक बार। अगेन आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट Zoom meeting from my
बना लीजिए बेटा। बना लो बेटा आराम से। ये देख लेना, 3 कंपार्टमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, और इसमें 10 कंपार्टमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, एग्जैक्ट 10 होते हैं ये। ऐसा नहीं है कि किसी में 9 हो जाए, 11 हो जाए, नहीं, एग्जैक्ट 10 कंपार्टमेंट होते हैं एब्डोमिनल पार्ट के। और इसमें ये स्पाइरेकल। अब हम स्पाइरेकल कैसा होता है वो अगेन हम उसकी डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा वो। पहले ये देख लीजिए, आप बना लीजिए। मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। आई विल गिव यू 3 मिनट टू मोर। एट 6:29 मैं आपको मिटा दूंगा इसको, मतलब 4 या 5 मिनट में मैं मिटा दूंगा इसको। ठीक है बेटा।
चलिए बेटा, वीडियो चल रहा है बेटा। चलिए, अब हम बात करते हैं वन बाय स्पाइरेकल की। स्पाइरेकल होता क्या है? तो देख, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ढंग से देखना बेटा। हम ओपनिंग को क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल बोलते हैं। इसको ओपनिंग को बोलते हैं स्पाइरेकल बेटा। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल। और इसको बोला जाता है एम्पुला। कोई भी एनलार्ज पार्ट होता है, कोई ओपनिंग से पहले, उसको हम बोलते हैं क्या? एम्पुला। पढ़ाया था ना एम्पुला ओडाई वाटर, एम्पुला पढ़ाया ना, एम्पुला वाटर। ठीक है। अब देखिए यहां से जो ये डक्ट है, यहां से जो डक्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रेकी। अभी बोलते हैं ना ट्रेकियल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ट्रेकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकी। और ये किससे बनी होती है? ये क्यूटीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीमा। अगर मैं इससे यहां लिखूं, मेड अप बाई क्यूटीन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? इंटीमा। क्या बोलते हैं? इंटीमा बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहां आपको कुछ रिंग दिखाई देंगे, ताकि ये कोलैप्स ना हो, चिपक ना जाए एक दूसरे के साथ। इसको हम बोलते हैं बेटा टीनीडी। क्या बोलते हैं बेटा? टीनीडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टीनीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनीडी बोलते हैं। ठीक है। अब ये यहां आगे जाकर कौन, जो ये ट्रेकी है, इधर वाली भी ऐसे ही, नीचे वाली भी ऐसे ही, आगे जाकर कुछ पार्ट ऐसे बढ़ जाती है।
इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेक्योल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्रेक्योल्स। दिखाई दे रहा है ना बेटा? ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हम ट्रेक्योल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेक्योल्स। क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे जो कॉकरोच है इंसेक्ट के टिश्यू में अंदर चली गई, यहाँ पे टिश्यूज है। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स नहीं जाती, ठीक है। और आप देखोगे यहां पर एक केमिकल और होगा, मतलब एक थिक स्ट्रक्चर लगी रहती है इसके यहाँ पे, ताकि ये रैप्चर आउट ना हो जब मूवमेंट करें। इसको बोलते हैं ट्रेकिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम बोलते हैं ट्रेकिंग बोलते हैं। और यहां पर आपको एक सेल दिखाई देगी ऐसी, सबका काम क्या है मैं अभी समझाऊंगा आपको। इसको बोलते हैं ट्रेक्यूलर सेल्स बोलते हैं। ट्रेक्यूलर सेल्स बोलते हैं इसको, ट्रेक्यूलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेक्यूलर सेल बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये एक स्पाइरेकल की डायग्राम है। अब देखिए होता क्या है, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। और दूसरा क्या होता है? एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब सांस को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब सांस को बाहर निकालना। तो याद रखना कॉकरोच में ये जो है इनहेलेशन पैसिव होता है, पैसिव प्रोसेस। पैसिव का मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब सांस को अंदर लेगा, लेकिन जब सांस को बाहर छोड़ेगा वो क्या होगा? एक्टिव प्रोसेस होगा। क्या होगा बेटा? मतलब इसमें एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहां तक दिख रहा है बेटा आपको? आज मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूं इस चक्कर में। मैं सारा का सारा रिपीट कर दूंगा बेटा एक बार, है ना, मेरे को, क्योंकि एक्चुअली मैं देख नहीं पा रहा हूं ना। हाँ, अब आगे देखिए बेटा। अब आप देखोगे, अगर मैं कॉकरोच की बात करूं, जब हम पढ़ाएंगे उसका स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको बताऊंगा। एक थोड़ा सा याद रख लेना, उसमें कुछ मसल्स होती हैं, सॉरी मसल्स नहीं होती, उसमें बोन्स होती हैं। सबसे ऊपर होती है ऐसी, अगर मान लो एक कॉकरोच है, मैं ऐसे बीच से काट दिया, मतलब ये कॉकरोच है, मैंने ऐसे काटा और काट के मैंने ऐसे दिखाया, तो ये ऐसे दिखेगा आपको। ये ऊपर जो स्केलेटल कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम टर्गम। क्या बोलते हैं? टर्गम। सरगम नहीं रे, टर्गम। क्या बोलते हैं? टर्गम बोलते हैं। इसके नीचे एक और होती है,
इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। और इसके साइड में भी होती है प्लूरा। इसको बोलते हैं प्लूरा। अब देखिए बेटा, यहां बीच में एक मसल्स होती है इनके, यहां पर जिसको बोलते हैं टर्गो। किसके बीच में? टर्गम और स्टर्नम के बीच में ना, तो इसको बोलते हैं टर्गो स्टर्नल मसल्स। क्या बोलते हैं इसको? टर्गो स्टर्नल मसल्स। किसके बाद में? टर्गम और स्टर्नम के बीच के अंदर है। यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? अब देखिए बेटा, होता क्या है, जब कॉकरोच मूवमेंट करता है, जब कॉकरोच मूवमेंट करता है तो ये ऐसे हिलेगा, अप डाउन होगा, तो कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहां से एयर बाहर जाएगी अंदर आएगी, एयर बाहर जाएगी अंदर आएगी। ठीक है, जब कॉकरोच मूविंग स्टेज में है, जब कॉकरोच मूव कर रहा है, तो इन दोनों में ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो इसकी बॉडी कैविटी क्या होगी, कम या ज्यादा होगा, तो वो उसका अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा और कम होगा। तो ताकि वो प्रेशर क्या करेगा, वैक्यूम कभी बैठेगा तो वहां बाहर से हवा अंदर आएगी, एयर, और अगर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर जाएगी। भाई यहाँ पे तो प्रेशर बढ़ा, इसके कारण तो हवा बाहर गई कि नहीं गई, और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, तो हवा अंदर आई कि नहीं आई? आई ना। लेकिन मामला तब गड़बड़ हो जाता है जब कॉकरोच स्टेडी स्टेट में हो जाता है। जब कॉकरोच खड़ा रहता है, मूव नहीं करता, तब क्या होगा बेटा? भाई मैंने ये कहा कि ये जब चलता है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, चलता है तो हो रहा है, प्रेशर का कम और ज्यादा हो रहा है, जिससे एयर का एक्सेल और इनहेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अगर कॉकरोच रुक गया स्टेडी स्टेट में, तो क्या होगा? तो देखिए बेटा क्या होगा, जैसे ही कॉकरोच रुका, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही कॉकरोच रुका, ट्रेक्यूलर फ्लूइड, जो ट्रेक्यूलर सेल में एक फ्लूइड होता है, ट्रेक्यूलर फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं ट्रेक्यूलर फ्लूइड, वो ट्रेक्यूलर फ्लूइड किसमें भर देगा? यहां तक भर देगा। जब कॉकरोच स्टेडी स्टेट में, ट्रेक्यूलर फ्लूइड कहां भर देगा? यहां तक भर देगा। ठीक है, यहां तक भर देगा। अब देखो यहां तक फ्लूइड है, अंदर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन बाहर है, तो बाय द डिफ्यूजन, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि वो गैस डिफ्यूज कर सकता है, तो बाय द डिफ्यूजन गैस, एयर, ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? उसके मसल्स तक चली जाएगी, टिश्यूज तक चली जाएगी। ध्यान रखिए, जब स्टेडी स्टेट में है तो इससे जो फ्लूइड निकला वो पूरे स्पाइरेकल में भर गया, वो पूरे स्पाइरेकल में भर के वो यहां तक आ गया, लास्ट तक, तो यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके क्या अंदर चले गई। और जैसे इसने मूव करना शुरू कर दिया, वापस सारा का सारा फ्लूइड किसमें आके जमा हो गया? ट्रेक्यूलर सेल में जमा हो गया। मूव किया तो फिर वापस वही सिस्टम चालू हो गया, ये वाला। तो दो प्रोसेस है, पहला अगर वो रनिंग स्टेज में है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रगोस्टेनल मसल्स, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, क्योंकि ट्रगोस्टेनल मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? एयर एक्सपेल होगी। जैसे रिलैक्स होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर कम होगा, हवा बाहर से अंदर आएगी। वो तो था मूविंग स्टेज में। लेकिन जब ये स्टेडी स्टेट में आ जाता है ना बेटा, तब क्या होगा? ये मामला तो, ये प्रोसेस तो काम करेगा नहीं, तब ये काम करेगा ट्रेक्यूलर सेल, इसमें ट्रेक्यूलर फ्लूइड भर देगी पूरे में, और यहां से लेकर वहां तक क्या हो जाएगा? फ्लूइड बाय द डिफ्यूजन ऑक्सीजन का ट्रांसफर और CO2 का एक्सेल हो जाएगा। वो जैसे ही ये मूविंग में गया, वैसे ही वो वापस किसमें आ जाएगा? ट्रेक्यूलर सेल में आ जाएगा। लिख लीजिए बेटा, बना लीजिए। मैं दोबारा समझा देता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। ये इसको स्पाइरेकल, ये है स्पाइरेकल, ये है एम्पुला, ये है ट्रेकी, TRACHE ट्रेकी,
और ये है बनी हुई किससे होती है, क्यूटीन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको इंटीमा बोलते हैं। इंटीमा का बना होता है ट्रेकी, और इसी के कारण इसको ट्रेकियल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर राउंड राउंड इसको कोलैप्स होने से भीतर में रिंग पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टिनिडी, TINEDEAE। ठीक है, यहाँ पर जो ये आगे जाके ट्रेकियोल्स में खुल जाती है, जैसे हमारी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में हो जाती है ना, वैसे ये ट्रेकी ट्रेकी किसमें, ट्रेकियोल्स में बढ़ जाती है, और इसके ऊपर एक केमिकल का सिक्रेशन रहता है ताकि ये रैप्चर आउट ना हो, उसको हम ट्रेकिन बोलते हैं, TRACHIN, ट्रेकिन बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर एक सेल है जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेक्योलर सेल बोला जाता है। ठीक है, ये इनहेलेशन लिखा हुआ, ये पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव का मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्सेलेशन का एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस कैसे होता है मैं बाद में लिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जब बताऊंगा आपको कैसे कॉन्ट्रेक्शन होता है, या आप खुद भी लिख लेना कि ट्रगोस्टेरनल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है, वॉल्यूम डाउन होगा, वॉल्यूम डाउन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर हो तो गैस एक्सेल होगी, और कोई चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी खर्च होती है, तो ये क्या होगा, एक्टिव प्रेशर, मतलब इससे एनर्जी यूटिलाइज होगी इसमें। ये ऊपर वाला स्केलेटन है ट्रगम, नीचे वाला स्टर्नम, साइड वाला प्लूरा, पूरा पैक रहता है, और उसके अंदर एक मसल है ट्रगोस्टेरनल मसल जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा तो एक्सेल होगी। जैसे ही वो रुक जाएगा ट्रेक्युलर सेल इसको फ्लूइड इसमें डाल देगी, बाय द डिफ्यूजन ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, CO2 बाहर आ जाएगा। लिख लीजिए।
डन बेटा। किस किसने बना लिया बेटा? स्नेह बेटा, ट्रेकिंग का काम होता है, उसको रैप्चर होने से बताता है वहां से, क्योंकि ये बहुत स्मॉल स्मॉल होती है ना, तो मसल्स मूव करेंगी या टिश्यू मूव करेगा तो उसका भी कुछ रैप्चर आउट ना हो जाए, तो उसको प्रोटेक्शन देता है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? जी एरिन, बाय द डिफ्यूजन। ओके मानो बेटा। बेटा मैं भेज नहीं पा रहा, लिंक मैं भेज दूंगा वहां पे। व्हाट्सएप पे वो अच्छा बेटा, व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग नहीं आ सकती, क्योंकि ये बहुत बड़े ज्यादा इसकी साइज होती है, तो उसमें व्हाट्सएप पे नहीं आ सकती है। हाँ, लिंक मिल जाएगा आपको, मैंने आनंद को भेज दूंगा, वो यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक दे देगा। जो ग्रीन कलर है ना दोनों के बीच में, जो ट्रेक्योल्स के बीच में जो जगह है वहां पे।